नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। देखो, आज की क्लास में जो है हम सारा जो है सीरियल वाइज चलेंगे, ठीक है ना। डेट थोड़ा सा मिडिवल हिस्ट्री भी इसमें थोड़ी सी ऐड हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1712 में। देखो 1712 में हो क्या रहा है, सिंध पर आक्रमण हो रहा है। आक्रमण कौन कर रहा है? मोहम्मद बिन कासिम। आपने बहुत बार नाम सुना होगा मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक है ना। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन है? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक। होता क्या है, ये सिंध पर आक्रमण करता है, ठीक है ना। सिंध पर आक्रमण करता है और 1712 में एक बैटल लड़ता है, इसका नाम है रेवार, बैटल ऑफ रेवार, ठीक। बैटल ऑफ रेवार में ये जो है जीत जाता है सिंध एरिया को। और सिंध एरिया प्लस मुल्तान, ठीक है, इसको जीत जाता है। और इसमें से मुल्तान वाली सिटी को, मुल्तान जो शहर है, नगर है, इसको बोलता है सिटी ऑफ गॉड। क्या बोलता है? सिटी ऑफ गॉड, ठीक है। मिडिवल में आपने पढ़ा होगा मुल्तान के बारे में, ठीक है। मुल्तान, अगर वर्तमान में पूछे मुल्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं 1025 ईस्वी, मोहम्मद गजनवी, ठीक है। आप सब परिचित होंगे इस नाम से। क्यों? क्योंकि इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण करा? 17 बार आक्रमण करा। ये इसका जो है 16वां आक्रमण था, ठीक है ना। ये इसका 16वां आक्रमण था, जिसमें ये जो है गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर क्या कर रहा है? आक्रमण कर रहा है। और इस टाइम राजा कौन है? भीम फर्स्ट जो है इस टाइम राजा है, ठीक। इस पे पिक्चर ही बन रही है अभी सोमनाथ वाले पे, जिसमें वो सुनील शेट्टी है, ठीक है। रहेगी बात इतनी याद। फिर बात करते हैं तराइन की युद्ध, ठीक है। तराइन का पहला युद्ध, यहां पर लिखा हुआ पृथ्वीराज तृतीय। दो नाम हैं, एक पृथ्वीराज तृतीय है और एक है पृथ्वीराज चौहान, दोनों ही एक ही हैं, ठीक है। पृथ्वीराज, वैसे देखो दोनों एक साथ लिखे हुए हैं। वैसे पृथ्वीराज तृतीय आता है, या तो आएगा आपका पृथ्वीराज चौहान। आपको पता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में बैटल होती है, और जिसमें पहली बैटल में जो है पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं? विजय हो जाते हैं, ठीक है। रहेगी इतनी बात याद। दूसरी वाली में होता क्या है कि दूसरे बैटल में मोहम्मद गोरी जीत जाता है, ठीक है। मोहम्मद गोरी जी, सबसे बड़ी गलती पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, ये इनका स्टेटमेंट होता है कि मैं कभी भी अपने निहत्थे दुश्मन पर क्या नहीं करता? आक्रमण नहीं करता, ठीक है। और ये इसको पहले वाले में छोड़ देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, ठीक है। फिर एक साल बाद ये पूरी अपनी सेना को संगठित करके आता है और पृथ्वीराज को हरा के बंदी बना के ले जाता है और इनकी मृत्यु करवा देता है, ठीक है। रह कितनी बात याद। फिर इंपॉर्टेंट थोड़ा ध्यान रखेंगे, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। कोई बता सकता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? हरि और बुक्का करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और कि विजयनगर साम्राज्य के समय दिल्ली में राजा कौन है? दिल्ली सल्तनत का राजा कौन है? यहाँ तो हरिहर और बुक्का हैं। ये तो भाई हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली के समय, दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा है? मोहम्मद बिन तुगलक बैठा हुआ है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक बैठा हुआ है, ठीक है। और जबकि ध्यान रखना, अगर कोई पूछेगा दिल्ली सल्तनत में किसके समय सबसे ज्यादा स्वतंत्र राष्ट्र के उदय हुए, तो वो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक ही, ठीक है। रहेगी इतनी बात यार। फिर यहां से डेट आप शुरू करते हैं, ठीक है। 1498 में, तो 1498 में कौन आया? वास्को डी गामा आया, ठीक है। कोई बताओ फटाफट फिर, वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया? 3 बार आया, ठीक है। पहली बार पूरी डेट बताओ जरा। 17 या 20 मई, वो कहीं 20 भी लिखी हुई है, ठीक है। 17 मई या 20 मई 1498 में पहली बार आया, ठीक है। कहां पर आया पहली बार? कलिकट। कहां पड़ता है कलिकट? केरल, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाली बात, उस टाइम राजा कौन है उस एरिया का?
जमोरिन है। कौन है? जमोरिन है। ठीक है, रहेगी इतनी बात। राजा कौन है? जमोरिन है। दूसरी बार कब आता है ये? 1502 में आता है। कब आता है? 1502 में आता है। और तीसरी बार कब आता है? 1524 में आता है। और यहीं पर इसकी जो क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना, एकमात्र पुर्तगाली नाविक जिसकी मृत्यु कहाँ हो रही है? भारत में हो रही है। ठीक है, वो कौन है? वास्को डी गामा। अच्छा, जिस रूट को ये भारत में खोजता है, भारत के लिए खोजता है, उस रूट का नाम क्या है? केप ऑफ गुड होप। रहेगी इतनी बात। ये केप ऑफ गुड होप बेसिकली है कहाँ? हाँ, साउथ अफ्रीका, नहीं, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे साउथेस्ट पॉइंट कौन है? केप ऑफ गुड होप है। इसी को जो इन्होंने रूट का नाम दे दिया। कोई बता सकता है उस टाइम जब ये क्या नाम है रूट खोज रहे हैं भारत का, ठीक है, उस टाइम इनको प्रेरित कौन करता है कि आप जाओ? बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, हेनरी द नेविगेटर जो है क्या करता है? इनको प्रेरित करता है। ठीक, फिर एक शख्स जो है जो अमेरिका खोजता हुआ अलग चला जाता है, उसका नाम बताओ फटाफट। हाँ, कोलंबस। कोलंबस किसकी खोज करता है? अमेरिका की खोज करता है। ठीक है, जबकि वास्को डी गामा जो है कहां पर आता? खोजते खोजते भारत पर आया था। अच्छा, वैसे ये कारण क्या बताया था मैंने उस टाइम? आपको बताओ फटाफट कि इनको ये रूट खोजने का कारण क्या है, मेन कॉज क्या है? हाँ, ठीक है, उस टाइम जो है अरबों ने जो है जो मेन रूट हुआ करता था ट्रेडिंग का, सिल्क, मसाले, मेन मसाला, ठीक है ना, मसाले के रूट पर कब्जा कर लिया था। इन्होंने सोचा कि उस रूट को छोड़कर कुछ नया रूट क्या करेंगे? डिस्कवर करेंगे। ठीक है, इसलिए वास्को डी गामा इंपॉर्टेंट वाली बात। ठीक, बात करते 1526 की। ठीक, 1526 की तो कौन सा युद्ध है? आप सब परिचित होंगे इससे, पानीपत का पहला युद्ध। ठीक, देखो ये सब बातें आप देखो, यहाँ तो आपने वो मिडेवल में पढ़ा होगा, यहाँ से जो है चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और पेपर में जाने से पहले इस पीडीएफ को एक बार नज़र मारते हुए जाना। ठीक, तो पानीपत का पहला युद्ध आप सबको पता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। ठीक, जिसमें जाहिर सी बात है कौन जीत जाता है? बाबर जीत जाता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो इब्राहिम लोदी के लिए क्या क्वेश्चन बना हुआ है कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी जो है राजा कौन है? इब्राहिम लोदी है। और जाहिर सी बात है लोदी वंश का भी आखिरी राजा कौन है? इब्राहिम लोदी है। ठीक, किस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व खत्म हो जाता है? तो कौन सा है? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक, फिर एक और थोड़ा ध्यान रखेंगे, आपने मेडिवल में पढ़ा होगा, 1927 में खानवा का युद्ध होता है। ठीक है, खानवा का युद्ध होता है, किस किस के बीच में होता है? बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है, जिसमें कौन विजय हो जाता है? बाबर विजय हो जाता है। ठीक, बस आप रिवाइज करते हुए चलेंगे, पढ़ी हैं आपने सारी चीजें। फिर 1556 में कौन सा युद्ध हो रहा है? पानीपत का द्वितीय युद्ध हो रहा है। किसके बीच में? अकबर और हेमू, जिसमें कौन जीतता है? ठीक है, उसके बाद 1571 में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना की जाती है। थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट वाली बात है। ठीक, 1576 में कौन सा युद्ध है? हल्दी घाटी का युद्ध, इंपॉर्टेंट युद्ध है। ठीक, इंपॉर्टेंट युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। किसके बीच में हो रहा है? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होता है, जिसमें जो है होता क्या है, जीत तो खैर मानी जाती है, किसकी मानी जाती है? अकबर की मानी जाती है, क्योंकि जो है महाराणा प्रताप जो है क्या चले जाते हैं? चले जाते हैं। देखो यहां से अकबर की ओर से नेतृत्व कौन कर रहा है? मान सिंह कर रहा है। ठीक है, ये क्या है? मान सिंह, ये सेनापति है किसका? अकबर का। और 9 रत्नों में से क्या है? एक है। ठीक, रही कितनी बात याद? फिर 1739, ठीक, नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करता है। ये नादिर शाह कौन है? आप सब परिचित होंगे इससे। ये वही है जो भारत से क्या लेके जाता है? कोहिनूर लेके जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट वाली बात। यहां से हमारी जो चीजें शुरू होती हैं वो क्या है कि 1746-48 से, ठीक, किसका युद्ध हो रहा है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध हो रहा है। और आप सबको पता है सारे के सारे मतलब तीनों कर्नाटक युद्ध जो है किस किस के बीच में हो रहे हैं? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हो रहे हैं। ठीक, कौन सी संधि है? हाँ, एक्सला शापिल। ठीक है, एक्सला शापिल या एला शापिल की संधि है। कोई बता सकता है ये संधि कहां पर हो रही है? ये संधि भारत में नहीं होती है, ये संधि कहां पर होती है? बताओ फटाफट। इसका मेन कारण क्या है? कर्नाटक। हाँ, कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है इसका मेन कारण क्या है कि ऑस्ट्रिया में क्या चल रहा है? उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है।
ठीक, उसकी आंच कहां पर आएगी, भारत पर भी आएगी, ठीक है ना। और वो वाला युद्ध जो है एक्सला-सापिल संधि से समाप्त होता है। तो सेम भारत में युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। भारत में कौन सा युद्ध चल रहा होता है, बताओ फटाफट। भारत में जो संघर्ष चल रहा है, कर्नाटक का पहला युद्ध जिसको हम कह रहे हैं, ये और एक अन्य युद्ध के नाम से जाना जाता है, उसका नाम बताओ फटाफट। तुम्हें बताओ जल्दी। सेंट थॉम, ठीक है, सेंट थॉम का युद्ध बोलते हैं, ध्यान रखना उस बात को। फिर बात करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध की। द्वितीय कर्नाटक युद्ध सेम किसके बीच में होगा, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में होगा। कौन सी संधि से समाप्त हो रहा है, पांडिचेरी। देखो ज्यादा डिटेल में नहीं है, सिर्फ जो पूछा जाता है, या तो आपसे ईयर पूछ सकता है, ये तो सबको पता ही होगा किस किस के बीच में हो रहा है। मेन है संधि, पहला कर्नाटक युद्ध किस संधि समाप्त हुआ, दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि समाप्त हुआ, तीसरा कैसे हुआ, सेम वही आपको ध्यान रखनी है। फिर 1757 तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है कौन सी संधि से समाप्त हो रहा है, पेरिस की संधि समाप्त हो रहा है, इंपॉर्टेंट वाली बात। और एक इंपॉर्टेंट युद्ध और थोड़ा आपको ध्यान रखना है, 1760। 1760 में एक इंपॉर्टेंट युद्ध होता है जिसको बोलते हैं वांडीवाश का युद्ध, ठीक है। वांडीवाश युद्ध जो है किसके बीच में हो रहा है, जाहिर सी बात है अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हो रहा है, जिसमें जीत कौन जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं, और पत्ता साफ किसका हो जाता है, फ्रांसीसियों का पत्ता साफ हो जाता है, ठीक। बात करते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। तो इस डेट से आप सब परिचित होंगे, 23 जून 1757, ठीक है। 23 जून 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। किसके बीच में होता है, अंग्रेज और सिराजुद्दौला। अब ये सिराजुद्दौला कौन है, बताओ फटाफट, कौन है सिराजुद्दौला, मेरी मौसी का लड़का, नवाब है, काय का नवाब है, अवध का नवाब है, काय का नवाब है, अवध का नवाब है। अच्छा, सिराजुद्दौला के टाइम पर एक इंपॉर्टेंट घटना मैंने आपको बताई थी, उस घटना का नाम बताओ, जिसमें जो है छोटे से कमरे में, हाँ, ब्लैक होल घटना, ठीक है ना। कितने लोग थे उसमें, 140 थे, जिसमें कितने मर जाते हैं, 123 मर जाते हैं, 23 बचते हैं, उनमें से एक बचता है, JZ होल बचता है, वही इस घटना का जो है वर्णन करता है। रही कितनी बात याद, तो इसमें जाहिर सी बात। अच्छा ये बताओ, सिराजुद्दौला तो अवध का नवाब है, अंग्रेजों की तरफ से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, नहीं, क्लाइव, ठीक है, कौन कर रहा है, क्लाइव कर रहा है। और जाहिर सी बात है अंग्रेजी सेना जीत जाती है, इंपॉर्टेंट वाली बात, ठीक। उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध आप सबको बताइए कब होता है, 1761 में होता है, ठीक। ये क्या है, सीक्वेंस वाइज है, सीक्वेंस वाइज जो है डेट है, और जो इंपॉर्टेंट युद्ध हुए, कोई फैक्ट नहीं है, युद्ध हुए जो पेपर में आपसे पूछ सकता है, वही है इधर, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध आप सबको पता है, अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में होता है, मराठा के बीच में होता है। मराठा से नेतृत्व कौन कर रहा है सेना का, बताओ फटाफट, ये मैं टेबल में रखता ना, ठीक है, बताओ फटाफट, मराठाओं से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, वो तो पेशवा है, वो उसमें, हाँ, सदाशिव राव, ठीक है। पेशवा उस इस बैटल में नेतृत्व नहीं करता, नेतृत्व करता है सदाशिव राव, ठीक है। वही सदाशिव राव जो पिक्चर में क्या बना हुआ है, अर्जुन कपूर बना हुआ है, ठीक है। चलो जी, अब ये इंपॉर्टेंट युद्ध 1764 का, ठीक है, बक्सर का युद्ध। पारस बताएगा, पारस कौन कौन नेतृत्व कर रहे हैं, अंग्रेज की तरफ से कौन है, अंग्रेज की तरफ से कौन है पारस, इसमें कॉपी कोई नहीं खोलेगा, बताओ फटाफट, आशीष, हेक्टर मुनरो, इसमें है कौन है, इसमें हेक्टर मुनरो है, ठीक है, इसमें मुनरो है, ठीक। उसके बाद आप बताएंगे यहां से 3 जने, ठीक है, 3 जने कौन कौन है, देखो हाँ बोलो, सुजाउद्दौला अवध का नवाब और मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, ठीक है ना। देखो हुआ क्या करता था, जो हमने प्लासी का युद्ध देखा, ठीक, उसमें क्या था, उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के क्या सेनापति को क्या कर लिया, खरीद लिया, ठीक। कौन है सेनापति, मीर जाफर है। और युद्ध जीतने के बाद होगा क्या कि मीर जाफर को क्या बना देगा, वो अवध का नवाब बना देगा, ठीक। उसके बाद किसको बनाता है, मीर कासिम को बनाता है।
फिर उसके बाद किसको बनाता है, मीर जाफर को बनाता है। तो बक्सर के युद्ध के समय नवाब कौन है, ठीक है, कासिम तो उसमें लड़ रहा है, मीर जाफर नवाब है। बक्सर के युद्ध के समय जो अवध का नवाब मीर जाफर है, यहां पर कौन लड़ेगा, मीर कासिम, ठीक, और सुजाउद्दौला, ठीक, और इसमें तो कटता भी नहीं, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। ये तीनों जो हैं एक तरफ है और हेक्टर मुंडो एक तरफ है, जिसमें हेक्टर मुंडो विजय हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट जो है बैटल होती है, जिसके बाद अंग्रेजों के पैर भारत में जम जाते हैं, स्थिर रूप से जम जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अंग्रेजों को कौन कौन से प्रांत पर राजस्व अधिकार मिल जाता है, बताओ फटाफट। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, इन तीनों पर जो है अंग्रेजों को राजस्व अधिकार मिल जाता है। रही कितनी बात। फिर आप सब परिचित होंगे 1665 में एक इंपॉर्टेंट संधि होती है, जिसको हम बोलते हैं कौन संधि, इलाहाबाद की संधि, ठीक है, इलाहाबाद की संधि। रही कितनी बात याद। फिर 1763 में एक एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं, ठीक है। इस एक्ट के तहत 1774 में क्या होता है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, ठीक है ना, जिसके पहले न्यायाधीश कौन है, हाँ, एलिजा इम्पे, कौन है, एलिजा इम्पे। रहेगी इतनी बात याद। फिर 1798 की बात करें, वेलेजली की सहायक संधि, ठीक है, आप सब परिचित होंगे वेलेजली की सहायक संधि। जबकि वेलेजली जो सहायक संधि है, ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था, डुप्ले लेके आया। डुप्ले कौन है डुप्ले, हाँ, फ्रांसीसी गवर्नर कौन है, डुप्ले है, वो लेके आया था। जबकि इसका सर्वाधिक प्रयोग कौन करता है, वेलेजली द्वारा किया जाता है। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला सबसे पहला जो है कौन है, स्वतंत्र प्रभार, ये हैदराबाद का निजाम, क्या नाम है उसका, चिन किलीज खां, ठीक है, थोड़ा बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखो सीधा आए हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध पे, ठीक, इंपॉर्टेंट है 1799। अब आप सब परिचित होंगे, 4 बैटल होती हैं, ठीक है। पहली बैटल में आपको पता होगा, जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध है, जाहिर सी बात है मैसूर के नवाब, ठीक है, या राजा और अंग्रेजों के बीच में होगा। पहले युद्ध में कौन लड़ रहा है, हैदर लड़ रहा है, ठीक है, हैदर अली लड़ रहा है, जो कि जीत जाता है, ठीक है। दूसरे युद्ध में कौन लड़ रहा है, दूसरे युद्ध में हैदर और टीपू लड़ रहा है, ठीक है ना, जिसमें होता क्या है। अच्छा बताओ, पहले युद्ध में संधि कौन सी हो रही है, पहले युद्ध में बताओ फटाफट, मद्रास की संधि हो रही है। दूसरे युद्ध में कौन संधि होती है, मंगलू संधि होती है, ठीक है। उसके बाद तीसरे युद्ध में आप सबको पता है टीपू हार जाता है, ठीक है, और संधि कौन सी करते हैं, श्रीरंगपट्टनम। क्यों, क्योंकि तीसरे युद्ध के समय ही टीपू सुल्तान किसको राजधानी बना रहा है, अपनी श्रीरंगपट्टनम को बना रहा है, ठीक है। और चौथे युद्ध में जो है सेना का नेतृत्व वेलेजली द्वारा किया जाता है, और इसमें जो है टीपू जो है क्या हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। रहेगी इतनी बात याद। अच्छा, टीपू सुल्तान को एक इंपॉर्टेंट उपाधि से नवाजा जाता है, क्या है वो, शेर मैसूर, ठीक है। और इसने एक क्लब की स्थापना करी थी, और उसमें ये वो भी था, जैकोबियन क्लब, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम में इसने जो है एक इंपॉर्टेंट वृक्ष लगाया था, ठीक है, उसको बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, कोई बता सकता है ये चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है, इसका कारण क्या है। हाँ, टीपू सुल्तान जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं करता, इसके कारण जो है चौथा युद्ध होता है, जिसमें ये मारा जाता है। दूसरी बात, इसका रुझान जो है किसकी तरफ ज्यादा था, फ्रांसीसियों की तरफ ज्यादा था, ठीक है ना, तभी तो ये जैकोबियन क्लब क्या है, ये फ्रांसीसियों का क्लब है। रहेगी इतनी बात यार। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में होती है, इतनी कोई खास बात नहीं है, बस थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि आपको पकड़ बनाते चलनी है किस पे, युद्ध के ऊपर, जितने भी युद्ध इसमें आ रहे हैं। फिर 1809 में आप सब परिचित होंगे किससे, रणजीत सिंह और चार्ल्स मैडकॉफ के बीच में कौन संधि होती है, अमृतसर की संधि होती है, ठीक है। कोई बता सकता है रणजीत सिंह ने पंजाब की राजधानी किसको बनाया, दो बनाई थी, हाँ, लाहौर और अमृतसर, ठीक है, एक प्रशासनिक राजधानी और एक राजनीतिक। रणजीत सिंह के बारे में और क्या जानते हैं आप, हाँ, जो गोल्डन टेम्पल है
उस पर स्वर्ण का जो लेप है, जो लेयरिंग है, वो किसने कराई थी? रणजीत सिंह द्वारा कराई गई थी। ठीक है, थोड़े बात को ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस जो है संधि में अंग्रेजों की तरफ साइन कौन करता है? चार्ल्स मेडकॉफ करता है। ठीक है, रहेगी इतनी बात याद। अब बात करते हैं सिख की। तो सिख के कितने टोटल गुरु थे? 10 गुरु थे। पहले गुरु का नाम क्या है? गुरु नानक है। उसके बाद गुरु नानक ने क्या शुरू करा था? खालसा तो वो गुरु गोविंद सिंह है। सिख धर्म की स्थापना, ठीक है, गुरु नानक द्वारा मानी जाती है। उसके बाद संगत और पंगत। संगत और पंगत क्या है? क्या है सॉरी, संगत और पंगत? हाँ, धर्मशाला और लंगर व्यवस्था क्या है? संगत और पंगत है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट वाली बात। इसको स्थायी रूप से कौन स्थापित करवा देता है? हाँ, ठीक है, यानी अगले गुरु कौन है? अंगद देव। ठीक, उसके बाद अगले गुरु अमरदास। ठीक है, अमरदास। उसके बाद रामदास। उसके बाद हरगोविंद, अर्जुन देव आएगा पहले। ठीक है, आदि ग्रंथ की स्थापना किसके द्वारा, मतलब आदि ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? अर्जुन देव के द्वारा रचित है। ठीक है, अच्छा ये बताओ लहणा पद्धति क्या है? लहणा, हाँ, ये सिखों की जो है शादी की पद्धति है या शादी का रिवाज है, जो कि इनको अलग करता है किससे? हिंदू से। ठीक है, 5 ककार क्या हैं? कृपा, हाँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और सिखों के अंतिम और 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित आत्मकथा का नाम बताओ। विचित्र नाटक। इसमें कौन से शासक का वर्णन है हमारे उत्तराखंड के? फतेह शाह। ठीक है, थोड़ी बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखो 1813 का चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट आता है, ठीक है ना। इसमें क्या है? इसमें क्या है? ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में प्रचार करने की अनुमति मिल जाती है, यानी कि जो है अंग्रेजों को जो है क्या मिल गया? भारत में अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति मिल गई। और दूसरी बात कि इसी एक्ट में कंपनी से जो है कुछ अधिकार छीन ले जाते हैं। सिर्फ चाय और चीन का अधिकार उनके पास रहता है। ठीक है, चाय और चीन से व्यापार, चीनी से व्यापार का अधिकार रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाली बात। फिर 1828 की बात करें, आप सब परिचित होंगे कि कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना कौन कर रहे हैं? राजा राम मोहन राय करते हैं। भाई बता सकता है इनको राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? अकबर द्वितीय द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? अकबर सेकंड द्वारा दी गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगी इतनी बात याद। और आपको पता ही होगा 1829 में, ठीक है, सती प्रथा पर बैन लगाता है। कौन लगाता है? विलियम बेंटिक लगाता है। ठीक है, किसके सहायता से लगाता है? मैंने किसका मास्टरमाइंड कौन है? राजा राम मोहन राय। रहेगी इतनी बात याद। उसके बाद 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है, ठीक 20 साल बाद। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, चार्टर एक्ट हमेशा 20 वर्ष बाद ही आते हैं। ठीक है, बंगाल का जो है गवर्नर जनरल को भारत का क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। और आपको पता ही है सबसे पहला कौन है? विलियम बेंटिक है। ठीक है, ये बात जो है चार्टर एक्ट 1833 में कही गई है। फिर बात करें 1843 की, दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत, मेन क्वेश्चन क्या है कि दास प्रथा का अंत किस समय, कौन है भारत का गवर्नर जनरल? बताओ फटाफट। एलन ब्रो, बहुत बढ़िया, एलन ब्रो है। ठीक है, एलन ब्रो। और एक बात और ध्यान रखेंगे, एलन ब्रो के समय ही रविवार को छुट्टी का कॉन्सेप्ट जो है पारित हुआ। ठीक है, एक तो ये हो गया कि दास प्रथा का अंत कौन कर रहा है? एलन ब्रो कर रहा है। ठीक है ना, और रविवार अभी भी मनाते हैं रविवार को छुट्टी, तो ये कॉन्सेप्ट किसके टाइम से चला आ रहा है? ये एलन ब्रो के टाइम से चला आ रहा है। कुछ कह रहा किसी किसी देश में पता है आपको संडे और सैटरडे और संडे की भी छुट्टी हो, दोनों 2 दिन की छुट्टी होती है। यहाँ पर का नहीं ऑफिशियली पूरे मतलब हर एक ऑफिस, हर छोटे से छोटा, हर बड़े से बड़ा, ठीक है ना, वहाँ पर। अब मुझे देश का नाम याद नहीं, बताने का है क्या। ठीक है, चलो 1853 की बात करें तो आपको पता है कि पहली रेल लाइन जो है, रेल लाइन या रेल गाड़ी, ठीक है, कहाँ? बम्बई से थाने। ठीक है, किसके टाइम पर?
डलहौजी के टाइम पर, ठीक है, डलहौजी के टाइम पर। तो डलहौजी से मैंने आपको बताया था कि दो चीज बताए थे, एक तो वुड डिस्पैच, ठीक है, किस लिए था वुड डिस्पैच, शिक्षा संबंधी था, और दूसरा डाक व्यवस्था, ठीक है। आई थिंक अगले स्लाइड में ये हो 1854 1854, ठीक है। तो 1854 में क्या है, वुड डिस्पैच है। इस टाइम कौन है गवर्नर जनरल, डलहौजी है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, इसको क्या बोला जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, रहेगी इतनी बात याद। उसके बाद 1856 की बात करें, ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर पर इंपॉर्टेंट क्या है कि इस समय गवर्नर जनरल कौन है, बताओ फटाफट। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समय गवर्नर जनरल कौन है, कैनिन बाबू, ठीक है, कैनिन है, रहेगी इतनी बात याद। और जैसे क्या नाम है, सती प्रथा का मास्टरमाइंड कौन था, राजा राममोहन राय, ठीक है, उस समय वायसराय कौन है, बेंटिक है, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पर कैनिन के थ्रू जो है इस पर अधिनियम पारित होता है, और मास्टरमाइंड कौन है, ईश्वरचंद विद्यासागर। कोई बता सकता है विधवा पुनर्विवाह संगठन किसके द्वारा स्थापित है, ये तो अधिनियम है, संगठन, संगठन इसमें थोड़ी लिखने की जगह कम है, ठीक है। बताओ विधवा पुनर्विवाह संगठन किसके द्वारा स्थापित है, चौरे कुछ जानकारी नहीं इस बारे में, थोड़ी 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 ही बता दो, भूल गया। जतिन, महादेव रानडे का नाम सुना है, उनके द्वारा स्थापित है क्या, विधवा पुनर्विवाह संगठन, ठीक है, रहेगी इतनी बात याद। प्रार्थना समाज का नाम सुना होगा, प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, आत्मारंग पांडुरंग, ठीक है, उसमें भी सहयोग होता है महादेव रानडे का, ठीक है। चलो 1857 क्रांति, आप सबको पता है कि 8 अप्रैल को फांसी हो रही, किसको, मंगल पांडे को फांसी हो रही है। मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट से हैं, हाँ, ठीक है ना, नेटिव इन्फेंट्री से हैं, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है डेट जहां से ये प्रारंभ हो रही है वो है क्या है, 10 मई 1857, ठीक है। कौन सी छावनी, मेरठ छावनी, कौन सी छावनी, मेरठ छावनी। इसका तात्कालिक कारण क्या था, 1857 क्रांति, कारण तो बहुत सारे थे पर तात्कालिक कारण क्या था, बताओ फटाफट। कारतूस, कारतूस या बंदूक, ठीक है ना, बंदूक, बंदूक नहीं होती तो कारतूस नहीं आता, ठीक है। तो बंदूक, पुरानी बंदूक का नाम बताओ फटाफट, हाँ, ब्राउन ब्रेस, और नई वाली का एनफील्ड राइफल। उसमें कारतूस यूज हो रहा था जिसमें जो है चर्बी थी किसकी, गाय सुअर वगैरह वगैरह, ठीक है ना, रहेगी इतनी बात याद, इंपॉर्टेंट। तो बताओ इस क्रांति का नेतृत्व जो है लखनऊ से कौन कर रहा है, बेगम हजरत महल कर रही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाली बात। ये बताओ फैजाबाद से कौन कर रहा है, दिल्ली से कौन कर रहा है। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि 1857 क्रांति के समय दिल्ली गद्दी पर कौन बैठा हुआ है, बहादुर शाह जफर बैठा हुआ है, ठीक है, रहेगी इतनी बात याद। फैजाबाद से बताओ, फैजाबाद से बताओ, झांसी से बताओ, झांसी से बताओ, बिहार से बताओ, ऐसा लग रहा है इलेक्शन चल रहे हैं। बेटा कुछ कह रहा है, जोर की बोतल सुनाई भी आया मैं, राजकुमार, जल्दी बताओ जल्दी, देवी, कुंवर सिंह है बिहार से, कौन है, कुंवर सिंह है, ठीक है। झांसी से बताओ, आप सबको पता ही होगा, लक्ष्मीबाई, ठीक है, लक्ष्मीबाई है, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये जो लक्ष्मीबाई है इनके विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया जाता है, हीरोज के द्वारा किया जाता है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, क्या स्टेटमेंट था वो, हाँ, ठीक है ना। यहाँ पर दफन कबर, मतलब यहाँ पर जो दफन है, क्या नाम है इनकी, जो वो थी जहाँ पर ये मरी थी, ठीक है ना। तो पूरी 1857 क्रांति में ये क्या है, एकमात्र मर्द की संज्ञा इनको दी। फिर 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम जो है, इसके तहत जो है अब क्या बन गया, गवर्नर जनरल वायसराय बन गया। पहला कौन है, कैनिन है। और आपको पता ही होगा 1857 क्रांति के समय भी कौन है,
कैनिन है, ठीक है, रहेगी इतनी बात याद। अच्छा कोई बता सकता है कि जो अधिनियम है इस समय जो है 1857 क्रांति चल रही है और सैनिक विद्रोह है ये, और इन्होंने सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा किया हुआ है, कैनिन ने, ठीक है। इस समय मुख्यालय कहाँ बना रखा है, बताओ फटाफट, जहां पर ये एक्ट पारित होता है, ये एक्ट जहां पर पारित होता है कैनिन द्वारा पढ़ा जाता है, इलाहाबाद में, ठीक है। कहां पर, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में जो है ये एक्ट आता है। उस समय मुख्यालय है ब्रिटिश का, मुख्यालय क्या है, इलाहाबाद है, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। वहां पर जो है कैनिन घोषणा करता है इस अधिनियम की, रहेगी इतनी बात याद। देखो इसी समय जो है ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसके हाथों से भारत का शासन चला जाएगा, और किसके हाथों में आ जाएगा, क्राउन के हाथ में आ जाएगा। कोई बता सकता, इसमें लिखा होगा क्या, कौन है महारानी, क्वीन विक्टोरिया, कौन है, विक्टोरिया। जबकि कंपनी की जब स्थापना हो रही थी उस समय क्वीन कौन थी, एलिजाबेथ फर्स्ट। कब हुई स्थापना, 1600 में हुई, रहेगी इतनी बात याद। पहली फैक्ट्री कहां लगाते हैं अंग्रेज, कब लगाते हैं, 1611 में, 1611 मसूलीपट्टनम, 1613 में कहां पर, सूरत में, ठीक है, याद रखे करो बाबू। फिर 1861 की बात करें, भारत सरकार अधिनियम आ रहा है, ठीक है। इस समय आपको थोड़ा ध्यान रखना है, तीन प्रमुख जो हैं क्या बन रहे हैं, न्यायालय बन रहे हैं। एक आपने पढ़ा था, कहां पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय बन रहा है, कब, कौन सा एक्ट था वो, रेगुलेटिंग एक्ट था 1774 वाला, और 1861 में तीन बन रहे हैं, कौन कौन से, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है। जिसमें सबसे पुराना कौन सा है, कलकत्ता है, ठीक। अगर पूछेगा सबसे बड़ा जो है न्यायालय कौन सा है, हाई कोर्ट कौन सा है, तो वह इलाहाबाद हाई कोर्ट है। सबसे पुराना कौन सा है, तो कलकत्ता, ठीक है। ये वही कलकत्ता है, बस इसका थोड़ा विस्तार कर दिया गया था, ठीक है ना। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट वो बन रहा है। अब ये कभी मत वो दिमाग में बैठाना कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस टाइम 1774 वाला वो नहीं है, वो अलग है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो बात करते हैं 1872 की। तो भारत की पहली जनगणना हो रही है, और सबको पता होगा किसके टाइम पर हो रही है, लॉर्ड मियो के टाइम पर होगी, ठीक है ना। देखो सीक्वेंस डेट का है, घटनाओं का सीक्वेंस नहीं है, कोई सी भी घटना है पर सीक्वेंस किसका है, डेट का है, ठीक है, लॉर्ड मियो के टाइम। अच्छा इसके बाद ये तो जनगणना है कौन सी, भारत वाली है। सबसे पहली जनगणना कहां पर हुई है, स्वीडन में हुई है, ठीक है। 10 वर्ष की नियमित जनगणना सबसे पहले कहां पर हुई है, यूएसए में हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाली बात, अब ये जो मेयो है जो पहली जनगणना करवा रहा है 1872 में, इसमें जो सर्वोच्च अधिकारी उसका नाम बताओ फटाफट। जैसे 2011 की जनगणना में सबसे बड़ा अधिकारी कौन था, क्यों नहीं याद रखते भाई, जनगणना तो तुम्हें याद होनी चाहिए, बताया नहीं था, चंद्रमौली, कौन थे, चंद्रमौली। और जब 1872 की जनगणना जो है इस समय कौन है, WC प्लाउडेन, ठीक है, WC प्लाउडेन, ठीक है, याद रखे करो। उसके बाद 1875 की बात कर रहे हैं, 1875 में आप सब परिचित होंगे, किसकी स्थापना हो रही है, आर्य समाज की स्थापना हो रही है। कौन कर रहे हैं, दयानंद सरस्वती कर रहे हैं। अब थोड़ी दयानंद सरस्वती की बात कर लेते हैं। इनका असली नाम क्या है, इनका असली नाम है मूल शंकर है, ठीक है। इनका नारा क्या है, नारा वेदों की ओर लौटो, लास्ट की स्लाइड में नारे भी सारे ऐड करती हैं, ठीक है ना, वेदों की ओर लौटो इनका नारा है। उसके बाद जो दयानंद सरस्वती है इन्होंने गौ के संरक्षण के लिए कुछ स्थापित करा था, क्या है वो, गो रक्षण समिति, सभा समिति कुछ भी कह लो, पर ईयर है उसका इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना क्या है, 1882, क्योंकि ईयर आपको याद होगा तो आप तुरंत इजीली मैच कर पाओगे, ठीक है ना, 1882 याद रखना। उसके बाद 1876 की बात करें, ठीक, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी से मैंने आपको बताया था कि ये पहले सबसे ऐसे लीडर हैं जो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग नहीं लेते, ठीक है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हो रहा है, बंबई में हो रहा है। कब हो रहा है, 1885 में ही हो रहा है, ठीक है। दूसरे वाले में भाग लेते हैं, दूसरे वाले में बताओ कहां पर हो रहा है, दूसरे वाला कलकत्ता में हो रहा है। कब हो रहा है, 86 में हो रहा है। और दूसरे वाले अधिवेशन में ही ये अपनी एसोसिएशन को किसमें विलय कर देते हैं, कांग्रेस में विलय कर देते हैं, ठीक है, ये बात आपने लिखी हुई है। उसके बाद 1878, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आपको थोड़ा ध्यान रखना है किससे संबंधित था, ये अखबार से संबंधित था। चलो अब आएगा रिपन, ठीक है। जब भी आपको याद आए 1881 तो एक को ध्यान रखें आप, कौन, रिपन,
ठीक है, रिपन इंपॉर्टेंट। ठीक, पहली नियमित जनगणना, यानी कि नियमित का मतलब हर 10 वर्ष बाद जनगणना होगी, ये कॉन्सेप्ट जो है रिपन द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक इसको बोला जाता है, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अगर कहीं क्वेश्चन बनेगा कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। ठीक है, और लॉर्ड रिपन ये वही रिपन है जिसने आईसीएस की जो उम्र है वो 19 वर्ष से कितनी कर दी थी, 21 कर दी थी। ठीक है, जबकि पहले 23 वर्ष हुआ करती थी, 23 वर्ष से 19 वर्ष किसने करी थी, लिटिन ने करी थी। ठीक है ना, लॉर्ड लिटिन ने करी थी। और 19 से 21 कौन कर देता है, रिपन कर देता है। ठीक है, रही कितनी बात यार, स्थानीय स्वशासन। फिर 1883 इल्बर्ट विल विवाद, क्वेश्चन क्या बना हुआ है, इल्बर्ट विल विवाद जो है किस के समय आया था, तो वो किसके समय आया था, रिपन के समय ही आया था। ठीक है ना, इतनी कोई खास जानकारी इसमें आपको थोड़े ध्यान नहीं रखनी। ठीक, सफेद विद्रोह को बोला जाता है, कोई खास नहीं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट, 28 दिसंबर 1885। ठीक है, किसकी स्थापना हो रही है, आईएनसी की स्थापना हो रही है। उस समय कौन है, डफरिन है। ठीक है ना, और स्थापना कौन कर रहा है, हाँ एओ ह्यूम कर रहा है। एओ ह्यूम कौन है, ये रिटायर्ड आईसीएस। कांग्रेस की स्थापना वैसे क्यों करी इसने, कांग्रेस की स्थापना का कारण क्या रहा होगा, हाँ ठीक है, भारतीयों को एक मंच देने के लिए जहां वो अपनी बात रख सकें, और ब्रिटेन को भी एक मंच जहां पर वो अपने रूल्स क्या कर सकें, पेश कर सकें, उन तक अपनी बात पहुंचा सकें। ठीक है, 1896 की बात करें तो कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा है जहां पर क्या गाया जा रहा है, वंदे मातरम। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि इस समय इस अधिवेशन में आईएनसी का अध्यक्ष कौन है, दादा भाई, बदरुद्दीन तैयब। कौन है, बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब। रही कितनी बात याद, इंपॉर्टेंट वाली बात। फिर 1897 आप सबको पता होगा कि स्वामी विवेकानंद द्वारा किसकी स्थापना की जा रही है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जा रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलो बताओ फटाफट, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम बताओ, नरेंद्र नाथ दत्त है। इनको ये नाम देता कौन है, राजस्थान के खेतड़ी के राजा अजीत सिंह द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, खेतड़ी के राजा ठीक है, अजीत सिंह द्वारा जो है इनको स्वामी विवेकानंद नाम दिया जाता है। ठीक है, और बताओ 1893 में क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है, हाँ ये कहाँ जा रहे हैं, शिकागो जा रहे हैं। शिकागो क्यों जा रहे हैं, हाँ ठीक है, पहला विश्व धर्म सम्मेलन में किसको संबोधित करते हैं, ये भारत मतलब धर्म सम्मेलन को संबोधित करते हैं, नेतृत्व करते हैं भारत का। और ऐसा बोला जाता है इनके भाषण के बाद जो है 10 मिनट तक लगातार वो जो है तालियों से गूंजता रहा सारा हॉल। ठीक है, रहेगी इतनी बात याद। इनके गुरु का नाम बताओ फटाफट, हाँ रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम है। ठीक है, उनके गुरु का असली नाम क्या है, यानी कि इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, इनका असली नाम बताओ। ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, रामकृष्ण परमहंस, इनका असली नाम बताओ फटाफट, गदाधर। ठीक है, इनका असली नाम क्या है, गदाधर है। रहेगी इतनी बात याद, इंपॉर्टेंट। फिर 1905 की बात करें तो 7 अगस्त 1905 को ठीक है कलकत्ता में विदेशी वस्तु का बहिष्कार, और आपको पता है स्वदेशी आंदोलन क्या हुआ, शुरू हुआ। तो मुझे बताएंगे आप, स्वदेशी आंदोलन का वर्णन सबसे पहले किस पत्रिका में मिलता है, बताओ फटाफट। स्वदेशी आंदोलन का वर्णन जो है सर्वप्रथम किस पत्रिका में मिलता है, लिखवाया तो था पर याद तो नहीं है, बताओ। कामना और ये जावेद, आशीष तो कह रहा मेरी नहीं रहा। ठीक है, संजीवनी बाबू, क्या नाम है उसका, संजीवनी।
ठीक है, संजीवनी पत्रिका जो है थोड़ा ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और देखो 7 अक्टूबर को तो ये चल रहा है, सॉरी 7 अगस्त को तो ये चल रहा है, फिर 16 अक्टूबर को 1905 को क्या बंगाल विभाजन क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। इस समय कौन है बताओ फटाफट, वायसराय कौन है इस समय, करजन है। कौन है, करजन है, ठीक है। और ये रद्द कब होता है, 11 में, ठीक है ना। 1905 में विभाजन हो रहा है, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो रहा है, ठीक है। और 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो रहा है। और क्या नाम है, जॉर्ज पंचम आएंगे, ठीक है, और उनकी वाइफ आएंगी, क्या नाम है वाइफ का, अभिषेक, वाइफ का नाम याद नहीं रखते हैं, ठीक है, मैरी, ठीक है ना। ये आते हैं और घोषणा करके जाते हैं कि दिल्ली से कलकत्ता की राजधानी दिल्ली जाएगी और बंगाल विभाजन क्या होता है, रद्द होता है। और आपको पता ही होगा इस जब ये लागू हो रहा है 16 अक्टूबर 1905 को, तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक दिवस मनाने की घोषणा कर रहे हैं। उस दिवस का नाम बताओ। हाँ जी, रक्षाबंधन, ठीक है। ठीक है, रक्षाबंधन दिवस मना रहे हैं, इंपॉर्टेंट वाली बात। अब बात करते हैं 1906 में एक इंपॉर्टेंट लीग की स्थापना, इसको बोलते हैं मुस्लिम लीग। कोई इसका पूरा नाम बता सकता है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना जो है ढाका में हो रही है। कौन कर रहा है ढाका में, सलीमुल्लाह खां कर रहे हैं। इसके जो है प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं, हाँ ठीक है, कब बनते हैं, 1908 में बनते हैं। कहीं कहीं लिखा हुआ है कि मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां द्वारा की गई है, जो कि गलत बात है, ठीक है ना। उस टाइम नवाब कौन है, सलीमुल्लाह खां है, ठीक। 1908 में आगा खां, आगा खां, कोई बता सकता है आगा खां पैलेस में किसको गिरफ्तार किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन को, गांधी जी को, ठीक है। ऐसी चीजें आपको याद रखेगा। फिर 1906 में जो है पहली बार, ठीक है, देखो कांग्रेस का हमने कब पढ़ा, वो पढ़ा घटना ये वाली कब आई, देखो 1906 में आ रही है, ठीक, लिस्ट में इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो पहली बार स्वराज शब्द का जो है मांग कलकत्ता अधिवेशन में कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी करते हैं, ठीक है। कितनी बार बनते हैं अध्यक्ष, 3 बार बनते हैं, ठीक है, स्वराज का जबकि शब्द जो है ये 1906 में दे रहे हैं। पहली बार स्वराज शब्द कौन दे रहा है, हाँ दयानंद सरस्वती दे रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाली बात। और अच्छा ये बताओ, जो पहली बार जो अध्यक्ष हैं दादा भाई नौरोजी, कौन से डिवीजन बनते हैं, हाँ दूसरा डिवीजन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट वाली बात, जिसमें जो है इंडियन एसोसिएशन मिल जाती है। किसकी स्थापना, कौन करता है उसकी स्थापना, हाँ बस ऐसे याद रखो। फिर 1907 में, वो रहीमतुल्लाह है, देखो सुन लो पहली बात, बम्बई में जो है पहला अधिवेशन हो रहा है, उसमें बनर्जी है, दूसरे में दादा भाई नौरोजी बन जाएंगे। क्यों बनते हैं, क्योंकि दादा भाई नौरोजी वही व्यक्ति हैं जो आईएनसी को आईएनसी बोल रहे हैं। पहले उसका नाम क्या था, भारतीय यूनियन था, हाँ वो तो वंदे मातरम वाला है, कलकत्ता में अधिवेशन तो होते हैं। बदरुद्दीन तैयब जो है ये बदरुद्दीन तैयब जो है चौथा अधिवेशन में जो है अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, जिसमें वंदे मातरम गाया जा रहा है, वो कलकत्ता में हो रहा है, ठीक है। वो तीसरे लगा लो ना, पहला 85 में, ठीक है, दूसरा 86 में, फिर 87, वो 88, उसमें 86 थी, चलो गलती हुई मैं देखूंगा उसको, जब पीडीएफ डालूंगा तो उसको मिटा के जो है मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं किसकी, सूरत अधिवेशन की। तो आपको पता है कि सूरत अधिवेशन, स से सूरत, ठीक है, और सूरत क्या नहीं आई बाबू, रास नहीं आई, तो क्या हो जाएगा, रास बिहारी घोष। 2 जने मैंने को बताए थे, एक रास बिहारी बोस बताया था, एक रास बिहारी घोष बताया था, बताओ फटाफट। गरम दल गए, रास बिहारी बोस ने जो है किस पर बम फेंका था, पहले बताओ। रास बिहारी बोस ने एक बम फेंका था, किस पर फेंका था, हाँ लॉर्ड हार्डिंग सेकंड पे फेंका था, ठीक है ना, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड में फेंका था, ठीक है। और ये घटना कब हो रही है बताओ फटाफट, बम फेंकने वाली लॉर्ड हार्डिंग सेकंड में, हाँ 1911 में। क्यों, क्योंकि कौन आ रखे हैं, जॉर्ज पंचम आ रखे हैं, और साथ में कौन है, अभिषेक मैरी,
ठीक है, रहेगी इतनी बात याद। ये जलूस में फेंक देता है इसके ऊपर बम, बच जाता है बस ये, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड है, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट भी है एक, ठीक है ना। उसके समय कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट कार्य करा है लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट ने? कैप्टन कूल कैपिटल हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट ये तो सेकंड है, इसके समय हो रही है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल। जतिन दिखाने की चीज है, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट ने जो है नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है ना। नर बलि प्रथा पर अंत लगाने वाला जो है गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट है, ठीक। तो सूरत अधिवेशन में होगा क्या, आपको पता ही है, जो आईएनसी है, आईएनसी का विभाजन हो जाएगा किस किस में? गरम दल और नरम दल, ठीक है, गरम दल और नरम दल में, ठीक। रहेगी इतनी बात याद। फिर 1909 की बात करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था जो 1906 में स्थापना हो रही है मुस्लिम लीग की, ये किसकी मांग कर रही है? ये पृथक निर्वाचन की मांग कर रही है और पाकिस्तान की मांग कर रही है। पहले निर्वाचन की मांग कर, धीरे धीरे पाकिस्तान, वो कहते हैं ना उंगली पकड़ के हाथ पकड़ लेना, ठीक है। तो ये जो मांग कर रही है इसको जो है कहां पर मंजूरी दी जाएगी? 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम में दी जाएगी, ठीक है ना। इस अधिनियम लिखा हुआ है, इस अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का जो है क्या दिया गया? कॉन्सेप्ट बाबू दिया गया, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें मार्ले क्या है? इसमें मार्ले क्या है? वायसराय है। मिंटो क्या है? SOS सचिव है, ठीक। 1911 की बात करते हैं, ठीक। क्या लग रहा है? दिल्ली दरबार लग रहा है, दिल्ली दरबार लग रहा है। कौन आ रहा है? जॉर्ज पंचम आ रहा है, और साथ में कौन आ रही है? हाँ अभिषेक कौन आ रही है? मैरी आ रही है, ठीक। इस दरबार में सेम आपके लिए जो याद रखना है क्या, इस दरबार में बंगाल विभाजन किया गया बाबू, रद्द किया गया, ठीक है ना। और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, घोषणा ये करके जाते हैं, ठीक है, घोषणा करके जाते हैं क्या कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जाएगी, ठीक है। और जबकि बन कब जाती है, लिखा हुआ है वैसे, ठीक है, बन कब जाती है? 1912 में बन जाती है, ठीक। और 1911 का कलकत्ता अधिवेशन जो है पहली बार क्या गाया गया? जन गण मन। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इस समय अध्यक्ष कौन है आईएनसी का? हाँ ठीक है, बिशन नारायण। रहेगी इतनी बात याद। कलकत्ता में टोटल कितने अधिवेशन हो रहे हैं? 10 हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। बंबई में कितने हो रहे हैं? बंबई में 7 हो रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। कलकत्ता में सबसे ज्यादा होते हैं, 10 होते हैं। 1912 में कलकत्ता राजधानी आपने देख ली। बात करते हैं 1913 की, ठीक है। 1913 में देखो गदर पार्टी की स्थापना की जा रही है, किसके द्वारा? ये आई थिंक ये वाला फैक्ट मैंने आपको नहीं लिखा है, ठीक है, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेना। गदर पार्टी की स्थापना कलकत्ता में, क्या बताया मैंने? हाँ ये 10 है कि कलकत्ता में अधिवेशन, कलकत्ता में जो बैठक हो रही है सबसे ज्यादा हो रही है। कितनी बार हो रही है? 10 बार हो रही है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। थोड़ा ध्यान रखना। हरदयाल द्वारा जो है किसकी स्थापना हो रही है? गदर पार्टी की स्थापना हो रही है। थोड़ा इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। कब हो रही है? 1913 में हो रही है, थोड़ा मैं स्किप कर गया, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को, जाहिर सी बात है कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है, ठीक। लिख लो फटाफट, पीडीएफ भी मिल जाएगी, पीडीएफ भी आएगी। होता क्या, हाथ की यहाँ चीज़ें नोट कर लेते हो ना, फिर तुम घर जाके फिर लग जाओगे, ठीक है। बाकी पीडीएफ आएगी तो कर लेना। चलो अब 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915, इस दिन कौन सा दिवस मना रहे हैं हम? प्रवासी दिवस मना रहे हैं। किसकी समिति की सिफारिश पर? LM सिंधवी समिति की सिफारिश पर मना रहे हैं, ठीक है। थोड़े से गांधी जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गांधी जी सबसे पहले अफ्रीका कब गए? 1893 में गए, ठीक है ना। 1904 में किसी एक इंपॉर्टेंट आश्रम की स्थापना कर रहे, उसका नाम क्या है? बताओ फटाफट। थोड़ा सा गांधी जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1893 में कहाँ जा रहे हैं? अफ्रीका जा रहे हैं, अफ्रीका जा रहे हैं। फिर 1904 में एक इंपॉर्टेंट आश्रम की स्थापना कर, इसका नाम है फिनिक्स आश्रम, ठीक है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर रहे हैं। उसके बाद 1906 में मैंने आपको बताया था अफ्रीका में ही पहली बार किसका प्रयोग कर रहे हैं? सत्याग्रह का प्रयोग कर रहे हैं,
सत्याग्रह का प्रयोग कर रहे हैं। 1908 में कहाँ जा रहे हैं वो, पहली बार जेल जा रहे हैं, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट रचना आपको इनकी लिखवाई थी मैंने, क्या बताओ उसका ना, रचना का नाम बताओ। पहले तो इनकी आत्मकथा का नाम बताओ, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? सुमित को तो सांप सूंगा वहां, सुमित। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसकी आत्मकथा है? गांधी जी की आत्मकथा है, ठीक है ना। और सुनो विद्यार्थियों, ये किसकी रचना है? महात्मा गांधी की रचना है। और यंग इंडिया किसकी रचना है? महात्मा गांधी की रचना है, ठीक है। और बताओ जल्दी, ठीक। अब 1915 में, जैसे 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं? अफ्रीका में तो कर रहे हैं। अफ्रीका में कौन सी जगह? डरबन, बहुत बढ़िया, साउथ अफ्रीका, डरबन, ठीक है। 1915 में किसकी स्थापना हो रही है? साबरमती आश्रम की स्थापना हो रही है। कहां पर है साबरमती आश्रम? हाँ, अहमदाबाद, गुजरात, ठीक, इंपॉर्टेंट वाली बात। उसके बाद 1916 में आपको पता है कि किसकी स्थापना हो रही है? होम रूल लीग की स्थापना हो रही है। दो जने कर रहे हैं, एनी बेसेंट कर रही है और तिलक कर रहे हैं। एनी बेसेंट कहां पर कर रही है? मद्रास का अड़ियार, ठीक है। तिलक जी कहां कर रहे हैं? बंबई, ठीक। तिलक जी कब करते हैं? अप्रैल 1916 में। ये कब करती हैं? सितंबर 1916 में करती हैं, ठीक है। जबकि होम रूल लीग देन कौन से देश की है? आयरलैंड की, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाली बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। 1916 में ही एक इंपॉर्टेंट अधिवेशन हो रहा है। कहां पर हो रहा है? लखनऊ में हो रहा है, ठीक। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अंबिका चरण मजूमदार कर रहे हैं, ठीक। अब इस अधिवेशन में क्या होगा? इस अधिवेशन में आईएनसी, ठीक है, और मुस्लिम लीग, ठीक, मुस्लिम लीग मिल जाएंगी और नरम दल और गरम दल ये आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखें, रहेगी इतनी बात का। कोई बता सकता है आईएनसी और मुस्लिम लीग के मिलन का विरोध कौन करते हैं? मदन मौलवी मालवीय जी करते हैं, ठीक है। अब देखिए गांधी जी आ रहे हैं 1915 में, और पहला जो है इनका जो सत्याग्रह हो रहा है, कहां पर हो रहा है? चंपारण सत्याग्रह हो रहा है। क्यों? क्योंकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से एक शख्स मीटिंग करता है, मतलब भेंट करता है। क्या नाम है उसका? राजकुमार शुक्ल। और आमंत्रित करता है गांधी जी को कहां पर आने? चंपारण आने के लिए। चंपारण है कहां? बिहार में। क्या चल रहा है चंपारण में इस समय? कौन सी प्रथा चल रही है इस समय चंपारण में? 3 कठिया प्रथा। क्या है 3 कठिया प्रथा? 3/20 भाग पर कौन सी खेती करना अनिवार्य है? नील की खेती करना अनिवार्य है, ठीक है। रहेगी इतनी बात यार। फिर बात करते हैं इसके बाद खेड़ा, ठीक है। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हो रहा है। कहां पर हो रहा है? गुजरात में हो रहा है। ये किस लिए था? ठीक है, लगान, ठीक है ना, लगान, ठीक है। ये वसूल कर रहे थे लगान, क्यों? क्योंकि अकाल उस समय आ रखा था। अकाल होने के बावजूद भी किसानों से क्या ले रहे थे? लगान ले रहे थे, ठीक है ना। और गांधी जी ने क्या शर्त रखी थी? गांधी जी ने रखी थी लगान तो मिलेगा, सिर्फ वही व्यक्ति देंगे जो देने में क्या है? सक्षम। बाकी को आप क्या करें? माफ करें, ठीक। फिर उसके बाद आपको पता ही है 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है, ठीक है। ये किस लिए होता है? इसका कारण क्या है? प्लेग बोनस। प्लेग बोनस कौन नहीं दे रहा है? मिल का मालिक प्लेग बोनस नहीं दे रहा है, ठीक है ना। जिस कारण जो है गांधी जी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन करते हैं। और इसी में गांधी जी पहली बार क्या कर रहे हैं? भारत में आमरण अनशन कर रहे हैं, ठीक है। आमरण अनशन कर रहे हैं। इसमें जो है मिल मजदूर की जो है बहन क्या नाम है उसका? अनसुईया बेन, ठीक है, सहायता कर रही है गांधी जी की कहीं ना कहीं, ठीक है। वो विभीषण बन जाती है इसमें। विभीषण का मतलब समझते होंगे आप, ठीक है। चलो 1919 में क्या हो रहा है? 1919 में क्या हो रहा है? रॉलेट एक्ट आ रहा है, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में आ रहा है? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आ रहा है, ठीक है ना। और आपको पता ही इसको क्या बोला जाता है? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून बोला जाता है। काला कानून बोला जाता है, ठीक है। काला कानून बोला जाता है, कहीं लिखा नहीं है इसमें, हाँ, काला कानून बोला जाता है। और आपको पता ही है 1919 में ही
मोंटेग्यू चैमफोर्ड अधिनियम आ रहा है, जिसमें मोंटेग्यू और चैमफोर्ड द्वारा घोषणा की जाती है कि प्रांतों में क्या लागू होगा, द्वैध शासन लागू होगा। क्या लागू होगा, द्वैध शासन लागू होगा। और दूसरी बात इसमें ही ये बात कही कि 10 साल बाद क्या आएगा, एक कमीशन आएगा जो कि इसकी संस्तुति करेगा। वो 10 साल बाद नहीं आता, वो कितने साल बाद आ जाता है, 2 साल पहले यानी 1927 में आ जाता है। क्या नाम है उस कमीशन का, नींद आ रही ना, ठीक है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में भारत कब आया, 3 फरवरी 1928 में आया। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य से विरोध किया गया, ठीक है, इसलिए इनका विरोध किया गया, ठीक है, आगे आएगा खैर, ठीक। तो बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रांतों में क्या है, द्वैध शासन, बस ये ध्यान रखेंगे आप। और ये खत्म कब हो जाता है, 1935 के अधिनियम में खत्म हो जाता है, ठीक है ना, प्रांतों से खत्म होकर केंद्र में चला जाता है। अब 13 अप्रैल 1919 को एक इंपॉर्टेंट घटना हो रही है जिसको बोलते हैं जलियांवाला घटना, ठीक है ना। कहां पर हो रही है, अमृतसर में हो रही है। क्यों हो रही है, सबसे पहले कौन गिरफ्तार किया गया, 2 जने हैं, क्या नाम है उनका, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार हो रहे हैं। ये सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल कौन सी समिति के सदस्य थे, स्वागत समिति के सदस्य, ठीक है ना। और जिसके बाद जनता द्वारा विरोध किया गया और जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई, किसके द्वारा बुलाई गई, हाँ, हंसराज द्वारा बुलाई गई, ठीक है। और बाद में वही क्या बन जाएगा, रजत, ठीक है, गवाह बन जाएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट वाली बात। अच्छा, उत्तराखंड में कौन सी घटना है जिसको उत्तराखंड का जलियांवाला बाग बोलते हैं, तिलाली कांड, ठीक। 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को क्या हो रहा है, असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट वाली बात ध्यान रखेंगे। और इसी समय मृत्यु भी किसकी हो रही है, बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। ये किसका स्टेटमेंट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, ये जो है इन्हीं का स्टेटमेंट रहेगी। इतनी बात यार, देखो इसकी तो खैर ये वाली डेट इसकी है, असहयोग आंदोलन की है, ये तिलक जी की मृत्यु इस वर्ष होती है, ठीक है, इसके समय होती है 8 अगस्त, चलो इसको भी मैं चेक करूँगा, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को आपको पता है कौन सी घटना हो रही है, गोरखपुर में, यूपी में कौन सी घटना हो रही है, चोरा चोरी, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को हो रही है। अब क्या चल रहा है, असहयोग आंदोलन चल रहा है। इस घटना को देखते हुए होगा क्या, गांधी जी क्या कर लेंगे, इसको रोक देंगे। अच्छा, इस घटना में होता क्या है, कोई बताएगा, चोरा चोरी में होता क्या है, हाँ, ठीक है ना, स्थानीय लोग जो है विद्रोह करते हैं और जेल चौकी को फूंक देते हैं, जिसमें जो है 21 सैनिक मारे जाते हैं, ठीक है ना, हाँ, वो मारे जाते हैं। इसको देखते हुए गांधी जी इसको क्या करते हैं, रोक देते हैं। फिर बात करते हैं 1923 की, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, अध्यक्ष कौन है, चित्तरंजन दास है। अच्छा, ये चित्तरंजन दास किसके गुरु हैं, बताओ जरा फटाफट, सुभाष चंद्र बोस के गुरु हैं, ठीक है ना। और मोतीलाल नेहरू जो है इसमें सचिव बने हुए हैं। इन्होंने कौन सी पार्टी की स्थापना करी है, स्वराज पार्टी की स्थापना करी, ठीक है, कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना 2 जनों द्वारा की जाती है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की जाती है। रहेगी इतनी बात याद। 1924 में आपको बताइए किसकी स्थापना हो रही है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हो रही है। इंपॉर्टेंट बात हो रही है, कहां पर हो रही है, कानपुर में हो रही है, ठीक। कोई बता सकता है कौन कर रहा है, सचिंद्र, हाँ, बहुत बढ़िया। देखो कभी कभार होता क्या है, हमें पूरा नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं होती, आसपास का भी बस सिर्फ इतना याद रखे करो। पूरी डिटेल बुक बनोगे तो फिर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो बोलोगे, ठीक है। हमेशा इतना ध्यान रखो कि पेपर में टिक लगाने लायक हो। पूरा नाम नहीं याद हो रहा, सचिंद्र याद रख लो, ठीक है। अब बात करते हैं 1924 में, दिसंबर 1924 में हो क्या रहा है कि गांधी जी द्वारा, ठीक है, एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता हो रही है, वो जो कि क्या है, बेलगांव, ठीक है। कोई बता सकता है कहां पर है, कर्नाटक में, कहां पर है, कर्नाटक में, ठीक है, गांधी जी द्वारा हो रही है। फिर 9 अगस्त 1925 को क्या हो रहा है, काकोरी ट्रेन कांड हो रहा है और इसमें 4 जने आएंगे,
ठीक है ना, उनको फांसी दे दी जाएगी। ठीक है, रहेगी इतनी बात यार। उसके बाद दिसंबर 1925 क्या कानपुर अधिवेशन हो रहा है और इसमें पहली भारतीय महिला, ठीक है ना, सरोजनी नायडू क्या कर रही है, आईएनसी की अध्यक्षता कर रही है। जबकि ओवरऑल पहली बोलेगा तो किसका नाम लेंगे, एनी बेसेंट का नाम लेंगे। कौन से ईयर की अध्यक्षता करती हैं वो, हाँ 1917। ठीक है, 1917 में एनी बेसेंट है। ठीक है, 1917 में एनी बेसेंट है और 1925 में कौन है, सरोजनी नायडू। ठीक, जबकि अगर देखा जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्षता नहीं, नेतृत्व कौन करती है, कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाना, अगर ओवरऑल पूछेगा तो एनी बेसेंट का नाम लेंगे, अगर सिर्फ पार्टिसिपेट करने के पर्पज से पूछेगा तो कादम्बिनी गांगुली का नाम लेंगे, अगर अध्यक्षता भारतीय महिला की बात करेगा तो सरोजनी नायडू का नाम लेंगे। ठीक है ना, हाँ कादम्बिनी गांगुली। ठीक, वो नेतृत्व करती है, भाषण देती है उसमें, अध्यक्ष नहीं होती उसमें। ठीक है, 1926 की बात करें तो आप सबको पता ही है, नौजवान सभा की स्थापना हो रही है और हमेशा आएगा कौन, भगत सिंह के नाम से ही आएंगे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट वाली बात। अच्छा, एक हमने पढ़ी थी HRA, उसके बाद HSRA की स्थापना 1928 में किसके द्वारा की जाती है, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की जाती है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट वाली बात है। इसके सदस्य ही भगत सिंह होते हैं और कौन सा षड्यंत्र कर देते हैं, वो लाहौर षड्यंत्र कर देते हैं, हत्या किसकी कर देते हैं, सैंडर्स की हत्या करते हैं, जिस कारण उनको 23 मार्च 1931 को क्या दी जाती है, फांसी। ठीक है, देखो 1927 साइमन कमीशन। ठीक है, 1927 में स्थापना है साइमन कमीशन की। ठीक है, स्थापना है। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को ये कहाँ आ रहा है, ये भारत आ रहा है। ठीक है, कहाँ आ रहा है, भारत आ रहा है। ठीक, ये बात लिखी हुई है, साइमन कमीशन भारत आया। इसके विरोध में लाठीचार्ज जो है किस हुआ और किसकी मृत्यु हो गई, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। रहेगी इतनी बात यार। कहाँ से विरोध कर रहे थे बताओ जरा, लाहौर से विरोध कर रहे थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाली बात। 1928 में किसकी स्थापना हो रही है, सॉरी नेहरू रिपोर्ट कौन पेश कर रहा है, मोतीलाल नेहरू क्या कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, पता ही है आपको। ये देखो ये चीज यहाँ पर आ गई है। 1928 में जो है स्थापना हो रही है किसकी, HSRA की स्थापना हो रही है। कौन कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। ठीक है, रह कितनी बात यार। फिर 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किसमें बम फेंका, असेंबली बम फेंका और नारा कौन सा दिया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। ठीक है, ये बात आप पढ़ के आ चुके हैं। उसके बाद दिसंबर 1929 की बात करें, एक इंपॉर्टेंट, देखो ज्यादातर अधिवेशन मैंने बताया था आपको कब हो रहे हैं, दिसंबर में ही हो रहे हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट अधिवेशन हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन बोल रहे हैं। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। ठीक है, और किसकी बात कर रहे हैं, पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं। और कब, 26 जनवरी 1930 को क्या करते हैं ये, 26 जनवरी 1930 को वो क्या कर रहे हैं, पहला जो है स्वतंत्रता दिवस, पहला स्वतंत्रता जो है दिवस मना रहे हैं। आपसे नदी का नाम पूछ सकता है, कौन सी नदी के किनारे झंडा फहराते हैं ये, रावी नदी। ठीक है, रावी नदी। वर्तमान में देखा जाए तो रावी नदी कौन से राज्य से बहती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से बहते हुए कहां जा रही है, पाकिस्तान में जा रही है। किसकी सहायक नदी है, रावी। बहुत बढ़िया। फिर 1930 बात करें 1930 की, तो आपको पता ही है दांडी मार्च पहले गाने शुरू करेंगे, उसके साथ साथ पैरेलल क्या शुरू कर देंगे, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। ठीक है, क्यों कर देते हैं, क्योंकि गांधी जी की 11 सूत्री मांग को इरविन जो है नकार देता है। ठीक है, इसलिए गांधी जी कहते हैं नमक कानून खत्म करते ही क्या शुरू करूंगा, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन शुरू करूंगा। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी कहां से चलना शुरू करते हैं, चलना शुरू कहां से करते हैं, साबरमती आश्रम शुरू करते हैं। ठीक है, और 5 अप्रैल को कहां पहुंच जाते हैं, दांडी पहुंच जाते हैं, दोनों जगह गुजरात में। ठीक है, और 6 अप्रैल को जो है क्या बनाते हैं, वो नमक बनाते हैं और नमक कानून तोड़ देते हैं। उनके साथ कौन चल रहा है, 78 लोग चल रहे हैं। अच्छा बताओ फटाफट कि आईएनसी के पहले अध्यक्ष में कांग्रेस में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, पहला अधिवेशन जो बंबई में हो रहा है उसमें कितने लोग हैं,
72 72 लोग, ठीक है, याद रखना। और गांधी जी के साथ लोग कितने चल रहे हैं? 73 चल रहे हैं, सॉरी 78 चल रहे हैं। इसमें से उत्तराखंड से कितने चलेंगे? 3 चलेंगे। नाम बताओ फटाफट। वीर खड़ग बहादुर, ज्योतिराम काटपाल और भैरवदत्त जोशी, ठीक है। बस ऐसी चीजों को बार बार रिवाइज कराना हमारा काम है। फिर अब होगा क्या? 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हो रहा है। क्यों आ रहा है गोलमेज सम्मेलन? अपनी सैमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस पर चर्चा करने के लिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट वाली बात, अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? मैकडोनल्ड। ये मैकडोनल्ड कौन है? बर्गर वाला? नहीं, ये कौन है? ये पीएम है, ठीक है, ये पीएम है ब्रिटेन का, ठीक है। और राजा इस टाइम कौन है? राजा कौन है इस टाइम? तो प्रधानमंत्री है, जॉर्ज पंचम, ठीक है, जॉर्ज पंचम है, ठीक है। और आपको पता है इसमें जो है कांग्रेस भाग नहीं लेती, जिस कारण जो है इरविन गांधी जी के बीच में क्या होता है? पैक्ट होता है, समझौता होता है, जिसको क्या बोला जाता है? दिल्ली समझौता बोला जाता है। कोई बता सकता है कि गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता या जो पैक्ट हो रहा है उसमें क्या क्या बातें कही गई? हाँ, स्थानीय लोगों को नमक बनाने की वो परमिशन दिया गया। और गांधी जी जो हैं किस में भाग लेंगे? हाँ, मतलब कांग्रेस जो है पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है ना। ये दो इंपॉर्टेंट बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। फिर देखो ये डेट आपको बताइए, 23 मार्च 1931 को किसको फांसी हो रही है? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी हो रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है क्या कर दिया था? लाहौर षड्यंत्र, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र, ठीक है। फिर कराची अधिवेशन। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, जो क्या नाम है गांधी इरविन है इनके बीच में बात होती है, ठीक है। और ये वाली घटना जो है गांधी जो समझौता हो रहा है, जो फांसी तो इनको 23 मार्च को हो रही है, ठीक है, और जबकि पैक्ट इससे पहले हो रहा है। तो मैं आपको बताई थी कि गांधी और इरविन के बीच में जो बैठक होती है तो लोगों को ये आशा थी कि गांधी जी भगत सिंह की फांसी की माफ़ी की अर्जी देंगे, जो कि वो नहीं करते, ठीक है ना। तो जो 1931 का जो अधिवेशन हो रहा है कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? वल्लभ भाई पटेल कर रहे हैं। इसमें गांधी जी को जनता द्वारा क्या दिखाए जाते हैं? काले झंडे दिखाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर बनेगा कि गांधी जी को किस अधिवेशन में क्या दिखाया गया है? जनता द्वारा काले झंडे दिखाया गया, तो वो यही है कराची अधिवेशन, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, ठीक है। डेट आपसे कभी नहीं पूछेगा, बस आपको ईयर ध्यान रखना है, सीक्वेंस, ठीक है ना। ये डेट कभी नहीं पूछेगा सितंबर में और जनवरी में हो रहा है, कोई नहीं, बस आपको ध्यान रखना 31, 30, 31 और 32। दूसरे में क्या होगा? गांधी जी भाग लेंगे। क्या लेंगे? गांधी जी भाग लेंगे। थोड़ा भाग ध्यान रखना, एक थोड़ा नोट बना के लिख लेना कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, इसमें कितने लोग गए थे? इसमें 89 लोग गए थे। पहले वाले गोलमेज सम्मेलन में 89 लोग गए थे, जिसमें से कांग्रेस नहीं थी, क्या नाम है, तेज बहादुर सिपरू और BR अम्बेडकर थे, ठीक है। तो 3 चीज आपको मैंने आज चीज बताई, लिखवा रखा ना, 89 लोग लिखवा रखे हैं? नहीं लिखवा रखे, अच्छी बात है, नहीं लिखवा रहे लिख लेना बाबू। तो मैंने आपको आज 3 चीजें बताई, क्या कि पहले INC के पहले अधिवेशन में, INC के पहले अधिवेशन में, पहले अधिवेशन में कितने लोग हैं भाग ले रहे हैं? 72 लोग भाग ले रहे हैं। गांधी जी के साथ कितने लोग चल रहे हैं? 78 लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। और पहला गोलमेज सम्मेलन में जो है कितने लोग चल रहे हैं साथ में? बोला कितने लोग भाग रहे हैं? 89, ठीक है ना। इन 3 संख्या को आप आज की क्लास में ध्यान रखे चलें, ठीक रहेगी। इतनी बात याद तो हम किस पे थे? तो दूसरे वाले में जो है गांधी जी ने भाग लिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाली बात। और आपको मैंने बताया था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लेगा? BR अम्बेडकर, ठीक है। और वो किसका नेतृत्व कर रहे हैं? दलितों का नेतृत्व कर रहे हैं। मांग क्या रख रहे हैं? हाँ, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या टाइम हो गया? चलो फिर देखो, राजा कौन है, सॉरी PM कौन है? मैकडोनल्ड है। मैंने बताया था सांप्रदायिक पंचायत की क्या करता है? जारी करता है, जिसमें जो है दलितों और मुस्लिमों को के लिए पृथक निर्वाचन की बात करता है, जिसमें मुस्लिमों तो ठीक है, दलितों को दिए जाने पर गांधी जी क्या कर लेते हैं? मुंह फुला लेते हैं, ठीक है ना। फिर गांधी जी जो है क्या शुरू करते हैं? यरबदा जेल में
क्या करते हैं, अनशन शुरू करते हैं, अमरण अनशन शुरू करते हैं। इसको देखते हुए इनसे भेंट करने कौन जाते हैं, अंबेडकर साहब जाते हैं, ठीक है, जो 1932 में करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पूना पैक्ट। पैक्ट का मतलब बैठक ही होता है, जो किसके बीच में हो रही है, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हो रही है, जिसमें क्या होगा, दलितों को जो प्रथम निर्वाचन दिया गया उसको समाप्ति की बात करके, मतलब डील करके आ जाते हैं, ठीक है ना। बदले में गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी कहते हैं कि अपना आगे का जीवन जो है मैं किसको समर्पित कर दूंगा, हरिजनों को समर्पित कर दूंगा, जिस कारण जो है ये 1932 में हरिजन सेवा संघ, ठीक है ना। और मैंने आपको कुछ अलग लिखवाया था, क्या लिखवाया था उसका, जा अखिल भारतीय हरिजन क्या विरोध लीग, ठीक है ना, दोनों ध्यान रखना। अच्छा, मैंने आपको बताया था इन्होंने एक हरिजन पत्रिका भी निकाली, बताओ वो कब निकाली, ईयर बता दो बस। 1933 में। कब निकाली, 1933 में निकाली, ठीक है। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, ठीक, इसमें होगा क्या, कांग्रेस भाग नहीं लेगी, जिन्ना भाग नहीं लेगा, भाग सिर्फ कौन लेंगे, अंबेडकर साहब लेंगे, ठीक है ना। लिखा हुआ है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन ले रहे हैं, अंबेडकर साहब ले रहे हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट वाली बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। पारा देखो पानी है किसमें, ठीक है। 1935 का जो ईयर है, इसमें होगा क्या, भारत सरकार अधिनियम आएगा। कौन सा अधिनियम आएगा, भारत सरकार अधिनियम आएगा, ठीक, जिसमें होगा क्या, केंद्र में तो द्वैत शासन लागू हो जाएगा, जबकि प्रांतों में होगा क्या, प्रांतों में द्वैत शासन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाली बात आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और मैंने आपको बताया था क्या, तीनों गोलमेज सम्मेलन हो रहे हैं, ये आधार है किसका, 1935 के अधिनियम का आधार है। यहाँ से जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो सारा कहाँ इंक्लूड कर दिया जाएगा, यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। केंद्र में तो द्वैत शासन लागू है, पर प्रांत में क्या है, समाप्त है, प्रांत में द्वैत शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। उसके बाद एक घटना को ऐड कर लेना, रिजर्व बैंक की क्या होती है, स्थापना होती है। देखो क्वेश्चन क्या बना हुआ है, क्वेश्चन ये बना हुआ है रिजर्व बैंक की स्थापना कौन से एक्ट से होती है, तो ध्यान रखना 1934 का अधिनियम है, ठीक है। के अधिनियम के तहत जो है 1934 के अधिनियम के तहत जो है रिजर्व बैंक की क्या हो रही है, स्थापना हो रही है। देखो 1938 की बात करें तो हरिपुरा अधिवेशन हो रहा है, अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस कर रहे हैं, थोड़ी बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। फिर इसके अगले साल त्रिपुरी अधिवेशन होता है, जिसमें अध्यक्ष को लेकर विवाद हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देखे जाएंगे और क्या बनेंगे, अध्यक्ष कौन बनेंगे, राजेंद्र प्रसाद बनेंगे, ठीक है। और ये कहाँ चले जाएंगे, ये जापान चले जाएंगे, फिर जर्मनी जाएंगे, फिर जापान द्वारा इनको क्या दिया जाएगा, कौन है, ठीक है, जापान द्वारा इनको क्या दिया जाएगा, अंडमान निकोबार दिया जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। इंपॉर्टेंट क्या हमारे लिए, ये है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आ रहा है, 1940 में आ रहा है, ठीक है ना। इस समय वायसराय कौन है, लिन लिथगो। चलो बताओ फटाफट, फिर पहले गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय कौन है, इरविन है। दूसरे और तीसरे के समय कौन है, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक। और एक बात ध्यान रखेंगे, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आ रहा है। अगस्त प्रस्ताव आ क्यों रहा है, अगस्त प्रस्ताव हाँ भारतीय को रिझाने के लिए आ रहा है, ठीक है ना। और मांग कर रहा है कि हमारा आप क्या दो, साथ दो। शर्तें क्या रखते हैं अगस्त प्रस्ताव में, ये भारत को रचाने के लिए डोमिनियन स्टेट और हाँ संविधान निर्माण के लिए समिति का सभा का ये निर्माण करके देंगे, जो कि भारतीय द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, अस्वीकार किया जाता है, ठीक। और इंपॉर्टेंट वाली बात हमने बताया था आपको कि मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, उसमें पहली बार जिन्ना द्वारा किसकी मांग रखी जाती है, पाकिस्तान की मांग, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हैं पाकिस्तान की मांग, ठीक है, पाकिस्तान की मांग। फिर 1942 में क्या आ रहा है, क्रिप्स मिशन आ रहा है, ठीक है, क्रिप्स मिशन आ रहा है। इंपॉर्टेंट वाली बात है, इस मिशन में कहा गया कि सेम बात वही कि क्या होगा, डोमिनियन स्टेट और भारतीय संविधान के लिए निर्माण के लिए क्या बनाई जाएगी, परिषद या समिति बनाई जाएगी सब। अच्छा मुझे फटाफट बताओ कि इसको गांधी जी द्वारा क्या कहा जाता है, पोस्ट
डेटेड चेक, ठीक है। गांधी जी द्वारा क्या बोला जाता है? पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। रहेगी इतनी बात याद? क्यों कह रहे हैं पोस्ट डेटेड चेक, बताओ फटाफट। हाँ, क्योंकि ये बात पहले ही कही गई है, किसमें? अगस्त प्रस्ताव में, जहां पहली बार ठुकरा दिया वो अभी भी इसको क्या कर देंगे? ठुकरा देंगे। 9 अगस्त 1942 क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक ठीक। गांधी जी नारा किसको देंगे? करो या मरो का। कोई बता सकता है जगह का नाम जहां पर बैठक होती है? बंबई में गवलिया टैंक मैदान, ठीक है। बंबई में गवलिया टैंक मैदान, ठीक है। यहां पर जो है क्या बुलाई जाती है? बैठक बुलाई जाती है। कब बुलाई जाती है? 8 अगस्त को बुलाई जाती है, ठीक है ना। और 9 अगस्त को जो है क्या कर दिया जाता है? प्रारंभ कर दिया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। और 9 अगस्त को तड़के ही क्या शुरू होगा? हाँ, ऑपरेशन जीरो आवर। इसके तहत क्या किया जाएगा? शौर्य, जितने भी बड़े कांग्रेस के नेता है उनको सबको क्या कर दिया जाएगा? नजरबंद कर दिया जाएगा। गांधी जी को कहां पर करते हैं? सुमित, हाँ बताओ। आगा खां पैलेस, ठीक है। आगा खां का नाम इससे पहले कहां सुना? मुस्लिम लीग, ठीक है। चलो फिर देखो होगा क्या? नवंबर 1943। अब एक बात आपने देखी होगी कि क्या नाम है, सुभाष चंद्र बोस कहां चले गए? जर्मनी चले गए। जर्मनी के बाद जापान जाते हैं, ठीक है। थोड़ा बाद सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म किस जगह हुआ? सब कलकत्ता में होगा क्या? उड़ीसा, कटक उड़ीसा में होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये बताओ, सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं जर्मनी में एक सेंटर की स्थापना करते हैं, क्या नाम है उसका? पारस क्या देख रहा? मैं करेक्शन कर दूंगा। वो तक यार बहुत सारी घटना आती है, तुम्हारा दिमाग क्या, मेरा दिमाग भी हैंग हो जाता है, ठीक है। बताओ फटाफट। फ्री इंडिया सेंटर, ठीक है ना। ये जो है जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया जाता है। अच्छा बताओ, आजाद हिंद फौज का जो है ख्याल किसका था? सुभाष चंद्र बोस का ख्याल था, बताओ। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की? चलो ये बताओ। मोहन सिंह का ख्याल था, जबकि स्थापना किसके द्वारा की जाती है? नींद आ रही है ना? रास बिहारी बोस, घोष नहीं बोस, ठीक है। चलो कोई नहीं। तो 1943 में जो है जापान सेना द्वारा सुभाष चंद्र बोस को क्या दिया जाता है? अंडमान और निकोबार दिया जाता है, ठीक है। अंडमान और निकोबार दिया जाता है, ठीक। जीत कर देखो, इस टाइम जो है अंडमान और निकोबार किसके अधीन है? ये ब्रिटिश सरकार के अधीन है, ठीक है ना। और जापान द्वारा इसको जीत कर किसको दिया जा रहा है? सुभाष चंद्र बोस को दिया जा रहा है, यानी आजाद हिंद फौज को दिया जा रहा है, ठीक। और यहां पर ये 2 द्वीप के नामकरण करते हैं, स्थापना नहीं नामकरण करते हैं, क्या? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। और यहीं से स्टेशन यानी रेडियो स्टेशन के माध्यम से गांधी जी को क्या कह के बुलाते हैं? राष्ट्रपिता। महात्मा कौन कह रहा है उनको? फिर बताओ। रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? चंपारण युद्ध की सफलता के बाद। युद्ध कह रहा हूं, चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद, ठीक है। फिर 14 जून 1945 होगा क्या? वेवल योजना आएगी, ठीक है ना। इस वेवल योजना की बात को दोबारा रिपीट करने के लिए ये क्या करेंगे? शिमला सम्मेलन करेंगे, ठीक है ना। ये बेसिक सी बात आपको पता ही होगी। चलें फिर बात करते हैं 16 अगस्त 1946 की। 16 अगस्त 1946 को क्या होगा? कैबिनेट मिशन जो है मुस्लिम लीग जो है क्या करेगी? इसका विरोध करेगी। और मैंने आपको दिवस लिखवाया था, एक कार्यवाही दिवस, ठीक है। मुस्लिम लीग जो है मनाती है इस दिन जो है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो है भारतीय इतिहास का काला दिवस बोला था, ठीक है। इस बात को थोड़ा नोट कर लेना। आई थिंक मैंने बात नहीं आपको नहीं लिखवाई हो शायद, ठीक, लिखवा रखा है। फिर 9 दिसंबर 1946 होगा क्या? संविधान सभा की पहली बैठक हो जाएगी, ठीक है। देखो कैबिनेट मिशन जो है सक्सेस हो जाता है और भारतीय इसको क्या कर लेते हैं? मंजूर कर लेते हैं, ठीक। रहेगी इतनी वाली बात। अच्छा मुझे बताओ कि कैबिनेट मिशन द्वारा कितने
प्रांतों से सीटों का आवंटन स्वीकार किया गया था? 552। वो तो देसी रियासतें हैं। कितनी प्रांतीय सीटों का आवंटन स्वीकार किया गया था? 296 होगी, ठीक है ना, 296। और एक बात नोट कर लेना, क्या नाम है, 10 लाख जनता पर एक सीट क्या थी, प्रेफर करी थी। कैबिनेट मिशन ने 10 लाख जनता पर एक सीट क्या करी थी, उन्होंने बनाई थी। तो बस इसके 10 लाख से गुना कर दो, अब जनसंख्या निकाल दो, ठीक है। चलो, तो 9 दिसंबर 1946 को क्या हो रहा है, संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है, ठीक है ना। फरवरी 1947 में एटली घोषणा हो रही है। अब ये एटली कौन है? एटली इस समय कौन है? ब्रिटेन का पीएम है। अभी तक मैकडोनल्ड चलता आ रहा था, अब कौन आ गया? एटली आ गया, ठीक है ना। 296 सदस्य, सदस्य मतलब जो सीट है ना, सीटों पे तो एक तो लड़ेगा ही। जैसे मान लो तुम हो, तुम एक गांव हो, ठीक है, तुम उस गांव के क्या हो, मेंबर हो, मतलब तुम पूरी 10 लाख जनसंख्या हो, तुम 10 लाख में से मैं उठ के आया एक सीट पे, मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा, वो बात कर रहा था मैं, ठीक है। अब होगा क्या, एटली घोषणा में क्या होगा कि 30 जून 1948 को घोषणा की जाएगी कि भारतवासियों को क्या दी जाएगी, सत्ता। ये इंपॉर्टेंट बहुत फैक्ट है, ठीक है। हम सोचते हैं आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, पर घोषणा कब हो रही है, क्या हो रही है घोषणा? 30 जून 1948 तक जो है क्या मिल जाएगी, भारत को सत्ता सौंप दी जाएगी। फिर ये आपको पता ही है, 3 जून 1947 कौन सी योजना आ रही है? माउंट बेटन योजना आ रही है। माउंट बेटन योजना आपको पता ही है किसका बंटवारे के लिए आ रही है? अच्छा, इसमें एक ये इसको मैंने कुछ बताया था आपको, माउंट बेटन योजना को एक अन्य नाम से बताया था मैंने, क्या नाम है उसका? मन बाटन योजना, ठीक है ना। इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये पेपर में बनी हुई है। मन बाटन योजना किसको बोला जाता है? तो माउंट बेटन, ठीक। इस योजना के तहत जो है होगा क्या कि 2 राष्ट्र बनेंगे, पहला पाकिस्तान, दूसरा, क्योंकि पाकिस्तान पहले बनता है, ठीक है, पाकिस्तान और भारत बनेंगे, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान बनेंगे। फिर होगा क्या कि 14 अगस्त 1947 को कौन आजाद हो जाएगा? पाकिस्तान आजाद हो जाएगा, ठीक। और 15 अगस्त को कौन आजाद हो जाएगा? भारत आजाद हो जाएगा। और ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या बना हुआ है कि जाहिर सी बात है माउंट बेटन के समय योजना आ रही है, वायसराय कौन होगा? माउंट बेटन होगा। तो माउंट बेटन क्या हो जाएगा? भारत का पहला गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ना लिखकर आप लिखेंगे वायसराय, ठीक है ना। और भारत का अंतिम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचार्य, ठीक है। अच्छा, सी राजगोपालाचार्य का नाम इससे पहले कहाँ सुना है? सुनो, ये देखो, आपने ठीक बोला, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो रहा है, ठीक है ना। आजाद भारत का पहला कौन है? माउंट बेटन। और अंतिम भी है, क्योंकि इस समय भारत आजाद हो रहा है। पहला अगर ओवरऑल पूछेगा तो ये नहीं होगा। आजाद भारत का पहला और अंतिम फिरंगी कौन है? माउंट बेटन है। और आजाद भारत का पहला और अंतिम भारतीय कौन है? सी राजगोपालाचार्य। भाई हो गया क्लियर, ठीक है। अब बताओ, सी राजगोपालाचार्य का नाम इससे पहले कहां सुना है? पारस बताएगा। मैंने आपको एक बात बताई थी, ये किसी चीज का समर्थन कर रहे हैं, सी राजगोपालाचार्य, हाँ, ठीक है। एकमात्र कांग्रेसी हैं, सबसे पहले कांग्रेसी, एकमात्र नहीं, सबसे पहले कांग्रेसी यही हैं जो पाकिस्तान की मांग का क्या कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। रहेगी इतनी बात याद। मैं कुछ बताने चाह रहा था, भूल गया, चलो याद आएगा तो बताऊंगा। क्या था वो? हाँ, मैं ये कह रहा था, ये जो पाकिस्तान वाला शब्द है ये किसने रचा है, किसने दिया है? चौधरी। चलो चौधरी याद रख लो। हाँ, बस ये ऐसे भी आ सकता है कि पाकिस्तान शब्द है, किसी नाम पर है तो मुस्लिम, चौधरी अली करके नाम है उसका, ठीक है ना। पर चौधरी अली है कुछ, मुझे भी याद नहीं आ रहा फिलहाल, ठीक है ना। रहमत अली है, देखना जरा, थोड़ा मेरे दिमाग से स्लिप हो गया वो, चेक करो फटाफट। चौधरी अली कुछ तो याद ही है, रहमत अली, ठीक है, चौधरी रहमत अली। बस इतना ध्यान रखो कि चौधरी जाहिर सी बात है हिंदू होते हैं, तो पाकिस्तान शब्द किसी हिंदू ने ही दिया है तो खैर मुसलमान, ठीक है।
अच्छा हाँ, मैं आपको रियासतें बता रहा था। तो जैसे कि माउंटबेटन योजना आ गई, माउंटबेटन योजना आ गई, इसने क्या कर दिया, विभाजन कर दिया, एक बना दिया पाकिस्तान और एक क्या बना दिया, भारत बना दिया। ठीक है ना। टोटल रियासतें मैंने आपको बताई थी 562 रियासतें बताई थी। भारत में कितनी रियासतें आ रही हैं, 552 रियासतें आ रही हैं, जिसमें से 549 को तो इजिली विलय कर लिया जाता है, जबकि रह कितनी जाती है, जिद्दी वाली 3 रह जाती है। इन तीनों में कौन कौन है, एक है जूनागढ़, एक है कश्मीर, एक है कश्मीर और हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक है ना। जूनागढ़ कहाँ जाना चाहती है, ये पाकिस्तान में जाना चाहती है। ठीक है ना, जबकि इसको जनमत के आधार पर भारत में विलय कर लिया जाता है। कश्मीर ये स्वतंत्र रहना चाहता है। ठीक है, हरि सिंह है इसका क्या नाम है, राजा इस समय, ये स्वतंत्र रहना चाहता है। पाकिस्तान हमला कर देता है, मदद हमसे मांगता है, तो हम क्या करते हैं, विलय पत्र पर एग्रीमेंट कराकर इसको अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद का जो निज़ाम है, ठीक है ना, उस्मान, ये इसको पाकिस्तान ले जाना चाहता है। ठीक है, जबकि ज़्यादातर जनता क्या है इसमें, हिंदू है, तो ज़बरदस्ती जो है ये जनता पर क्या करता था, मतलब यहाँ का जो निज़ाम है क्या करता था, अत्याचार करता था। तो हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया, हाँ, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, और इसको भी हमने क्या कर लिया, विलय कर लिया। लियाकत अली ये नेतृत्व करता है और मुस्लिम लीग के सदस्य हैं। क्या, लियाकत अली ये नेतृत्व करता है, जो फैज़ाबाद मैंने आपको बताया था, फैज़ाबाद से नेतृत्व करता है लियाकत अली। और कुछ पूछ रहे तो बताओ फटाफट, आप जो है हम नारा शुरू करेंगे। क्या, समझ नहीं, लिख के बताओ, लिख के बताओ। माउंट बेटन योजना के अकॉर्डिंग समझ नहीं पा रहा मैं, लिखो आप जरा, लिख के बताओ। अच्छा, ये माउंट बेटन योजना है जो है ना, इसको मन बटन योजना, मन बाटन योजना भी कहते हैं, इसका अलग दूसरा नाम है ये। हाँ, जो माउंट बेटन योजना है उसका अन्य नाम क्या है, मन बाटन योजना है। ठीक है, चलो जरा अब नारे पे आ जाओ फटाफट, करो। कुछ पूछ रहे हो, पूछ रहे हो कुछ, हाँ जी, चलो अब बात करते हैं नारों की। तो महात्मा गांधी जी द्वारा नारा दिया गया है, कब दिया गया है, करो या मरो का नारा दिया गया, किस समय दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम दिया गया है। ठीक है ना, याद रहेगा इतनी बात। कहाँ से दे रहे हैं ये, बंबई के गवलिया टैंक मैदान से दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो आप सब परिचित होंगे इससे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है ना, और दिल्ली चलो का नारा, ठीक, इंपॉर्टेंट। और एक इंपॉर्टेंट नारा है जिसको बोलते हैं जय हिंद, जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। ठीक है, रहेगी इतनी बात याद। उसके बाद लाला लाजपत राय, देखो मेरे सिर पर लाठी, मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार जो है अंग्रेज शासन के ताबूत की कील का काम करेगा, ये लाला लाजपत राय मृत्यु से पहले कह के गए थे। ठीक है ना, हंस रही, ठीक है। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसका है, दयानंद सरस्वती का है। ठीक, रहेगी इतनी बात याद। फिर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान रखेंगे, श्याम लाल गुप्ता, ठीक है, जिनका उपनाम क्या है, पार्षद है, इनके द्वारा क्या है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये जो है थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। लाला लाजपत राय, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, लाहौर से क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और किसके नारे लगा रहे हैं, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे हैं। भगत सिंह ने क्या नारा दिया है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, फटाफट बता दो, इंकलाब जिंदाबाद। क्या लिखा किसी और ने, इसको फेमस कौन करता है, भगत सिंह करते हैं। ठीक है, हाँ, इकबाल नहीं है, हजरत मोहनी। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा था कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह कब देते हैं।
हाँ, जब ये असेंबली में बॉम्ब फेंकते हैं तब किसका नारा डाल बोलते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का, ठीक। जबकि इसको रचा किसने है, हजरत मोहन। रचना इसकी किसने करी, हजरत मोहन। भगत सिंह बस को फेमस करते हैं। हाँ जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम। तो फटाफट बताओ, वंदे मातरम पहली बार कहाँ गाया गया, कौन से अधिवेशन में गाया गया, अध्यक्ष कौन थे, उसको मैं थोड़ा देखूंगा, उसमें मैंने थोड़ा नहीं, रहमतुल्लाह शाह ने ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। 96, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं उसको आज करेक्ट कर डाल दूंगा, ठीक है। वंदे मातरम थोड़ा आप ध्यान रखेंगे किसके द्वारा है, थोड़ा देखो जरा। ये चीज़ें तो अभी हाथ में हाथ क्लियर हो जाएगी ना भाई, हम भी तो इंसान हैं, कितना याद रख लेंगे। 1896, थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है। 12th अधिवेशन, ठीक है। चलो, इकबाल ने क्या बोला है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखेंगे। इकबाल, ये इकबाल आपको याद होना चाहिए। जब पाकिस्तान की मांग हो रही है, सबसे पहले पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में रखा जाता है, मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन रखा जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, इकबाल कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान की मांग का जो है सबसे पहला जो वो रखा जा रहा है प्रस्ताव, वो इलाहाबाद। फिर मांग को पारित कौन करता है, जिन्ना का लाहौर अधिवेशन, ठीक, जिसमें जिन्ना लाहौर अध्यक्षता कर रहा है 1940 वाला। फिर बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसको लेकर लूंगा। राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, बहुत याद होगा आपको, सरफरोशों की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आगे देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, ठीक है ना, ये राम प्रसाद बिस्मिल का है। रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, आपको पता ही है किसने रचा है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया है। लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा, ठीक है, इन सब से आप परिचित हैं ऑलरेडी। जवाहरलाल नेहरू, लो जी, ठीक है, देखो मैंने पढ़ा भी रविन्द्रनाथ टैगोर, ठाकुर ही मेरे दिमाग में नहीं आया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज, और इंपॉर्टेंट में पूछा गया है आराम हराम है, ये किसके द्वारा बोला गया है, चाचा के द्वारा बोला गया है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद, वो पहले मैंने लिखवा दिया, यहाँ भी है थोड़ा, जय हिंद, खत्म। चलो